हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे रमोन डीनो की, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे हो रमोन डीनो को मैं कवर करूँ। तो एनीवेज रमोन ने अभी लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करी है और यहाँ पर ही इज़ लुकिंग मच इम्प्रूव्ड। मतलब प्रोग्रेस डेफिनेटली इज दियर, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर बात करें गाइस, तो लास्ट ईयर अपने ऑफ सीजन में ही वॉज नॉट दिस डिफाइंड, ही वॉज नॉट दिस हार्डर। मतलब ये ग्रेनीनेस इनकी फिजिक में थी ही नहीं। स्लोली ओवर द टाइम गाइस ये मसल्स इनके फ्रेम पर सेट इन हो रहे हैं और साथ में वो मसल मैच्योरिटी और ग्रेनीनेस आती जा रही है। ही इज़ लुकिंग डाइल्ड इन राइट नाउ एट दिस पॉइंट। एंड आर्नो क्लासिक की डिफीट ने गाइस एक तरह से ना बहुत अच्छा काम करा है इनके लिए। इनको बहुत ज़्यादा पुश कर दिया है, फायर्ड अप कर दिया है। आई थिंक एक फ्यूल की तरह काम करा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये ऑफ सीजन में गए थे, उससे लास्ट ईयर भी ऑफ सीजन में गए थे, बट ही वॉज नॉट लुकिंग लाइक दिस। इस तरह से ये नहीं लगे कभी भी पहले। आर्म्स में और डेल्ट्स में देखो फुलनेस कितनी अच्छी आ रही है, साथ में कंडीशन और वैस्कुलरिटी अभी इस पॉइंट पर ही, मतलब 14 वीक्स अभी दूर है मिस्टर ओलंपिया से, उसके बावजूद ही इज लुकिंग सो डैम गुड विद द मसल हार्डनेस। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये प्रॉपर अभी ऑफ सीजन लेके आएगा, क्योंकि शेप इनका अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। द ग्रेनीनेस, द मसल मैच्योरिटी कमिंग ऑल टू हिम। ओवर द टाइम गाइस ये चीजें आपके फिजिक में आई जाती हैं और आई थिंक यही एक चीज है जो वेस्ली से इनको आगे ले जाएगी थोड़ा सा। बिकॉज वेस्ली जो ऑफ सीजन ले रहे हैं अभी उनके फ्रेम पर मसल मास ऐड होनी स्टार्ट हुई है, लेकिन क्योंकि 2-3 ऑफ सीजन के बाद अब वो ग्रीनीनेस, अब वो मसल मैच्योरिटी रमोन डीनो बहुत अच्छे से दिखा पा रहे हैं। ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर गाइस ही प्लेस सेकंड, और जब ये सेकंड प्लेस हुए तो आप इनकी फिजिक देखोगे, मतलब ये डिफरेंस वाली एक फिजिक पोस्ट में दिखा देता हूँ, तो आप खुद देखो कि सेकंड आने के लिए इन्होंने इस फिजिक को प्रेजेंट करा था। और यहाँ पर ही वॉज नॉट दैट ग्रेनी, ही वॉज नॉट कैरिंग दैट मैच्योर मसल, मतलब ऐसी चीज थी ही नहीं। उसके बावजूद ही केम इन सेकंड। क्रिस को इन्होंने पुश करा था लोगों के अकॉर्डिंग, बट ठीक है, मतलब काफी अच्छी फिजिक लाए थे। एक पोज में उन्होंने बीट कर दिया था क्रिस को, लेकिन गाइज अब तो एक नया ही चैप्टर इन्होंने अपनी फिजिक में, अपनी स्टोरी में ऐड कर दिया है। और अब जो लास्ट ईयर नहीं था वो इस साल विजिबल होगा, वो इस साल एक कटिंग एज देगा इनको। सो दिस ईयर इज नॉट अ फन एंड गेम्स, क्योंकि ये समझ गए हैं जिस तरह से टैरेंस स्टफिन का एकदम से टाइम चला गया, मतलब लोगों ने उनके बारे में बात करना बंद कर दिया था सेकंड प्लेस से जैसे ही वो 5th प्लेस पर 6th प्लेस पर गिरे। क्योंकि क्लासिक डिवीजन में ऐसे ही है गाइस, आप टॉप पर हो, बिल्कुल टॉप पर हो, तभी आप कंसीडर करे जाओगे, नहीं तो वो बात नहीं होगी। या तो आपको अपनी प्लेसिंग इंप्रूव करते रहना है, तब लोग आपको पसंद करेंगे, या फिर अपनी प्लेसिंग पर बने रहना है। जैसे ही आप किसी भी शो में प्लेसिंग पे गिरोगे ना, आप बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिए जाओगे। सेम ही चीज टैरेंस स्टफिन फेस कर रहे थे और अब रमोन डीनो ने भी फेस करा इस साल। जैसे आर्नो क्लासिक ओहायो में इन्होंने डिफीट का सामना करा, उसके बाद लोगों ने इनके बारे में बात करनी बंद कर दी। बहुत टाइम तक ये बिल्कुल ही सारी अपडेट से, सारे न्यूज़ से, हर एक चैनल की बिल्कुल ही गायब हो गए। लेकिन अब ही इज़ बैक और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वे में आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारे लोग अभी भी इनको सेकंड प्लेस के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लोग यही बोल रहे हैं कि 3rd प्लेस पर आएंगे, 4th प्लेस पर आएंगे, बट 14 वीक्स आउट, इनसेन कंडीशनिंग, इनसेन डेडिकेशन। तो मुझे तो लगता है गाइस कि ये 3rd या 2nd प्लेस पर ही आएंगे, उससे ज़्यादा नीचे गिरते हुए मैं इन्हें बिल्कुल नहीं देखता हूँ। लेकिन वेस्ली से इनकी बैटल बहुत ही ज़बरदस्त होगी और रमोन डीनो इस वक्त एक अलग ही जोन में है। जिस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी फिजिक लग रही है, बहुत ही अच्छा प्रेप स्टार्ट करने वाला शेप है ये। एनीवेज आप बताओ इनकी फिजिक अपडेट आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं स्टेफन मटाला की। सो स्टेफन की स्ट्राइशंस आर लुकिंग अनरियल गाइस, मतलब टोटली अनरियल। ही इज लुकिंग लिमिटलेस इन दीज शॉट्स। अब इनको देखो वेन के टाइम पर, ये वेन करने गए थे, इनकी कंडीशन, इनके फाइबर्स पूरे ड्राई स्टेट में, डिप्लीटेड स्टेट में किस तरीके से नजर आ रहे थे। ऐसे फाइबर्स देखे कहीं चेस्ट पर? मैन ये प्योर जेनेटिक्स है, बहुत ही सुप्रीम जेनेटिक्स। डायरेक्ट 500 साल लगा देंगे ना, तब भी ऐसे चेस्ट पर फाइबर्स नहीं आएंगे, ऐसी स्ट्राइशंस, ऐसे कंडीशन नहीं आ पाएगी। अब मैं कोई बिल्कुल ही डिस वगैरह नहीं कर रहा किसी को भी, मुझे जरूरत भी नहीं है वो चीज़ करने की एनीवेज, लेकिन आपको मैं सच ही बता रहा था। तो दीज आर सम सुप्रीम जेनेटिक्स गाइस, मतलब ये बहुत ही रियरली होता है। हम ऐसी फिजिक देखते हैं पूरे चेस्ट पर क्रिस क्रॉस फ्लैशंस, फाइबर्स इस तरीके से कंप्लीटनेस के साथ आ रहे हैं। ट्राइसेप्स में फुलनेस, बाइसेप्स में फुलनेस, शोल्डर्स पे, बैक में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स करी गई, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। एंड इमेजिन गाइस, इमेजिन हिम फिलिंग अप हिज फ्रेम, क्योंकि अब वे इन हो चुका है, वेट कैप इन्होंने हिट कर दिया है, तो अब क्या करना है, अब कार्ब अप करना है। यस, अपनी फिजिक में वो फुलनेस कैरी करनी है, तो स्टेज पर इनको एक्स फैक्टर के साथ दिखाएगी। एंड कांट वेट फॉर हिज पैकेज ऑन स्टेज गाइस। लास्ट ईयर जो पैकेज देखा था ना, आई थिंक 20% भी नहीं होगा इस साल जो हम स्टेफन का पैकेज स्टेज पर देखने वाले हैं, क्योंकि पैट्रिक टूर इनके साथ हैं। प्लस हम देख रहे हैं फिजिक किस तरह की, ये देखो फाइबर्स किस तरह के दिख रहे हैं। सो पैट्रिक टूर गाइस एक ग्रेट कोच हैं उन बॉडी बिल्डर्स के लिए जिनको गाइडेंस चाहिए, जिनकी फिजिक में वो सब कुछ है, जेनेटिक्स है, पोटेंशियल है, एवरीथिंग है। उसके बाद भी वो कहीं ना थोड़ा सा माइनर से लैग करते जा रहे हैं, उनको सही राह दिखा देते हैं बिल्कुल पैट्रिक टूर, कंसिस्टेंसी से लाने के लिए तैयार रहते हैं बिल्कुल ही इस तरीके से। लेकिन हाँ, स्टेफन मटाला के साथ इस साल भी एक कंट्रोवर्सी हुई गाइस, जैसे लास्ट ईयर मैंने कवर करा था वे इन के टाइम पर, इनके पैरों को थोड़ा सा आपने उड़ता हुआ देखा था। उस टाइम पे वो काफी न्यूज में भी आ गए थे, काफी पिक्स वगैरह क्लिक करी गई थी कि उन्होंने अपने वे इन को ना अपनी हाइट बढ़ाने के लिए
थोड़ा सा मैनिपुलेट करा था। तो यहाँ पर भी कुछ हमें ऐसा देखने को मिला जहाँ पर अपने हेड को इन्होंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि थोड़ी सी हाइट से इनको एज मिले, क्योंकि अगर आपका वेट कैप के अंदर नहीं आता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी तीसरी बार मौका बहुत रेयरली मिलता है, कई बार तो हम देखते हैं मिलता भी नहीं है। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा एज पाने के लिए इन्होंने यहाँ पर भी ये करा। अब आप लोग बताओ, मुझे तो ऐसा कुछ खास वैसे लगा नहीं इससे कितनी ही ज़्यादा हाइट पर फर्क पड़ा होगा। लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा ना इनको इस चीज़ में डालते जा रहे हैं, पहले भी इस बारे में बात कही थी इनके लिए। बट एनीवेज अब इनफ टाइम है इनके पास कार्ब अप करने का, फुलनेस गेन करने का, अपने आप को पीक हिट करके लेके आने का। एंड दिस फिजिक गाइस, दीज इंप्रूवमेंट्स आर इनसेन। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं। ही इज गोना मेक अ स्टेटमेंट इन दिस डिवीजन। ट्रस्ट मी गाइस, अगर यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त वाली चीज़ हासिल करी ना, टॉप 6 टॉप 7 डेफिनेटली ही इज गोइंग टू क्रैक दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया। और क्या पता उससे भी ज़्यादा, बिकॉज बैक पे भी इंप्रूवमेंट्स हैं, चेस्ट पर तो अलग ही जेनेटिक्स हैं इनके। तो मुझे नहीं लगता इनको रोकना इतना आसान होगा। वंस ही फिल्स अप इट्स गेम ओवर फॉर एवरीवन। इनका पोटेंशियल गाइस लिमिटलेस लग रहा है यहाँ पर। तो इनकी मसल सेपरेशन अनबिलीवेबल है। एंड कितने ज़्यादा ड्रायर साइड पे ये लग रहा है मैन, हाउ ड्राई कैन अ मैन गेट। तो ये बिल्कुल ऐसे मुझे माइकल डबूल की कहीं कहीं पे याद दिला रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही बिल्कुल ड्राई हो जाते थे। और एक कॉमन चीज़ बताऊं, दोनों के ही कोच पैट्रिक टूर हैं। देख लो अब कितने स्पेशलाइज्ड कोच हैं ये, पीक हिट करने में, कंडीशन लाने में और साथ में किसी को भी ट्राई कराने में। तो एनीवेज अब देखते हैं कैसा ज़्यादा इनका ये शो। अब बात करते हैं उसके बाद हार्डी चुपन की। तो हार्डी चुपन का एक और स्टैचू बना दिया गया है ईरान के अंदर, यस। और यहाँ पर उसके लिए गाइज हार्डी चुपन को पहले बुलाया भी गया डिटेल्स ऐड करने के लिए। तो ईरान में बॉडी बिल्डिंग ऐसा है गाइज जैसे क्रिकेट है इंडिया में, जिस तरह से सर पे उठा लेते हैं ना, जिस तरह से बिल्कुल दिल जीत लेते हैं, जिस तरह से हीरो बना देते हैं कंट्री का, उस तरीके से ही ईरान में बॉडी बिल्डर्स को बनाया जाता है। और हार्डी चुपन को वही रुतबा प्रोवाइड कर दिया गया है ईरान के अंदर, मतलब स्टैचू बन रहा है आपके इतने ज़बरदस्त। तो हार्डी चुपन इज़ अ नेशनल हीरो इन ईरान एंड दैट इज़ वेरी अमेजिंग। सो एनीवेज हार्डी अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट से ट्रेन करते हुए हमें दिख रहे हैं। एंड इस टाइम पर अगर आप इनके अपडेट्स ही देखोगे ना, स्टोरी में लगा रहे हैं, वैसे तो फिजिक अपडेट नहीं दे रहे हैं, बट स्टोरी में जो भी लगा रहे हैं ही इज लुकिंग मच बिगर दिस टाइम। अपने हैवीएस्ट वेट पर है इस वक्त हार्डी, और अपने बिगेस्ट फ्रेम के साथ हार्डी हमें दिख रहे हैं। तो आई थिंक इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल ही अपने माइंड में सेट इन कर दी है कि मुझे अपना बिगेस्ट दिखना पड़ेगा, साथ में अपना मोस्ट कंडीशन पैकेज लाना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि जजेस मुझे डिनाई ना कर पाएँ ये विक्ट्री। एनीवेज गाइस, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ पर फोकस करोगे तो वो है हार्डी की वेस्ट। देखो कंडीशन और शेप इस पॉइंट पर इज़ रियली गुड। कंडीशन बहुत अमेजिंग है, वैस्कुलरिटी वगैरह सब विजिबल है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ गाइस, वो है हार्डी चुपन की वेस्ट। क्या आपको ये ब्लॉकी नहीं लग रही? कैजुअल व्यूअर की तरह नहीं, बट एक्चुअली एनालाइज करके, क्या आपको ये वेस्ट ब्लॉकी नहीं लग रही? अब देखो मैं जे कटलर की दिखाता हूँ, क्या ये वेस्ट ब्लॉकी नहीं लग रही? यहाँ पर आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ गाइस, वो है हिपोक्रेसी ऑफ बॉडी बिल्डिंग फैंस। यस गाइस, आई मीन निक के पास एक वाइड वेस्ट है, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। बट उसके बाद भी क्यों सिर्फ निक ही एक पूरे टारगेट करे जाते हैं इस ब्लॉकी वेस्ट के लिए कि वेस्ट वाइडर साइड पर है? जे कटलर की देखो कितनी ज़्यादा वाइड वेस्ट थी, बट उनको इस चीज़ का इस तरह से क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। हार्डी की वेस्ट भी काफ़ी, मतलब हार्डी को लोग बोलते हैं एस्थेटिक, बट हार्डी एस्थेटिक नहीं है गाइस। अब जो लोग मानते हैं ठीक है, वो तो कुछ लोग हैं अंधभक्त की तरह फॉलो करते हैं, लेकिन हार्डी चुपन इज़ नॉट एस्थेटिक। बहुत ज़्यादा मसल फुलनेस, बहुत ज़्यादा कंडीशन, फाइब्रस, हार्डनेस, एवरीथिंग ही हैज़। मतलब एक प्योर सुप्रीम बॉडी बिल्डर है हार्डी चुपन, लेकिन एस्थेटिक की कैटेगरी में डाल देना हार्डी को इज़ नॉट राइट। सो ऑल आई वांट टू से इज़, यहाँ पर कुछ कैजुअल फैंस होते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग को एक कैजुअली देखते हैं, कभी देख लिया कभी नहीं देखा, ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। और एक होते हैं एनालिटिकल फ़ैन, जो बिल्कुल किसी सीजनल फ़ैन की तरह नहीं होते, वो बिल्कुल प्योरली बॉडी बिल्डिंग फ़ैन होते हैं। वो एक्चुअली एनालाइज करते हैं, वो हर चीज़ के बारे में जानते हैं और वो इस तरह की बातें नहीं करते। सो एनीवेज, अगर बात करूँ हार्डी की गाइस, तो क्या हार्डी इस साल रोके जा सकते हैं? मैन, मुझे ये तो नहीं लगता कि हार्डी रोके जा सकते हैं, बट जिस तरह की जजिंग हो रही है ना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है मैन, कुछ नहीं बोला जा सकता। बॉडी बिल्डिंग एक बिल्कुल ही अलग एरा में जा चुकी है, जहाँ पर सिर्फ जजिस का हाथ है कि आप कहाँ प्लेस होंगे। आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। अगर वोटिंग वाली बात हुई, लोगों से पूछा गया, तो मैन उस हिसाब से तो हार्डी चुपन इज द बेस्ट। बट अगर दूसरी चीज़ें देखी जाएँ तो फिर मुझे लगता है प्रॉब्लम आ जाएगी हार्डी के लिए उसके बाद भी, क्योंकि शेप एक नई चीज़ इन्होंने रट लगा लिया आजकल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में। और यहाँ अगर देखते हैं तो फिर ये हार्डी को एड नहीं देंगे। एनीवेज, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइज, तो वो है हंटर लबराडा की। 9 वीक्स आउट है अपने फर्स्ट शो से हंटर लबराडा इस सीज़न के। एंड डैम,
he is looking nuts guys. Yes, he is looking really good, pushing himself like crazy. और अपनी डाइट वगैरह, अपना वर्कआउट वगैरह, अपनी इंटेंसिटी, अपना स्लीप पैटर्न, इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से फिक्स करा है। वो चीज़ अब दिख रही है गाइस। प्रैक्टिसिंग पोजिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द डे, और साथ में गाइस वैक्यूम की भी इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है। तो अगर इन आर्म्स को देखें, क्योंकि यहाँ पर वही विजिबल है, तो आप देखो कितने इंसेन ये आर्म्स लग रहे हैं मैन, कितने ज़बरदस्त ये आर्म्स लग रहे हैं। दीज आर सम रियल गन्स एब्सोल्युटली। हंटर के डेल्ट्स देख लो, विद देख लो, आर्म्स दे ऑल आर मैसिव। और आई थिंक टैम्पा प्रो वाली कंडीशनिंग अगर इस फिजिक पे ले आया ना ये, क्योंकि पोजिंग करते हुए यहाँ पे बहुत इंसेन लग रहे हैं, तो इनको क्वालिफिकेशन देना इज़ गोइंग टू बी अनडिनाइबल। इनको रोका नहीं जा पाएगा उस शो के अंदर, अगर कोई बहुत ही बड़ा एथलीट compete नहीं करता। बट उसके बाद भी गाइस हंटर इज़ गोइंग टू बी सुपर कम्पेटिटिव, बिकॉज ये इंप्रूवमेंट्स बहुत अच्छी लग रही है। हंटर के आर्म्स हमने कभी इतने बड़े नहीं देखे, शोल्डर्स की भी इतनी ज़्यादा कभी नहीं देखी, और लीन ये जिस हिसाब से लग रहा है 9 वीक्स आउट के हिसाब से, विद अ मैसिव फ्रेम, विद अ एडेड मसल मास, दैट इज स्पीकिंग अ लॉट अबाउट हिज फिजिक। तो एनीवेज आप बताओ हंटर की फिजिक आपको कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत ही इंक्रेडिबल लग रही है। आई थिंक हम हंटर का बेस्ट पैकेज विटनेस करने वाले हैं इस साल। बाकी अब चलें अगर नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है वहीद बातपे की। और वहीद बातपे इज़ ऑल्सो इन कंटेंडर, जो कि इस वीक होने वाले शो में स्टेफन मटाला से कम्पीट करने वाले हैं फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर ओलंपिया। यस, इनका भी ये फर्स्ट शो है सीजन का, और यहाँ पर कम्पीट करके गाइस ये पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं कि भाई क्वालिफाई हो जाऊँ मैं। और देखो इनकी कंडीशनिंग वगैरह जैसी यहाँ पे लग रही है ना, यहाँ पे साइड शॉट में इनको किसी ने फिल्म करा है। ही इज़ लुकिंग रियली गुड। तो मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन लेके आने वाले हैं, बहुत ही पीक्ड फिजिक लेके आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी गाइस आप चाहे मानो या ना मानो, बट स्टेफन मटाला इज टू मच फॉर हिम राइट नाउ। आई थिंक किसी भी कंटेंडर के लिए अगर टॉप के जैसे रमॉन डीनो होगा, बियॉन एस्ली होगा, वेस्ली विजर्स वगैरह होगा, ये सब लोग कम्पीट नहीं करते ना, तो स्टेफन मटाला किसी के लिए भी टू मच। बीट करना इनको बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जिस हिसाब से फिजिक कैरी कर रहे हैं, अभी तो फुलनेस कैरी करनी बाकी है, अभी तो फुलनेस गेन करनी बाकी है। अभी जब देखो उसके बाद वो ऐड करते हैं ना, तो आई थिंक वहीद बातपे हो या फिर कोई और भी हो, वो इनको बीट नहीं कर पाएंगे। तो वहीद बातपे सेकंड प्लेस के लिए एक अच्छे कंटेंडर है इस शो के अंदर। बाकी हो सकता है देयर आर चांसेस, मतलब 1% चांस मैं बोल दूं कि कुछ ऑफसेट होता हुआ हमें दिख जाए, लेकिन मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा। एनीवेज अब चलें अगर नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है क्विंटन बीसफुट की। इनके इस सीजन की स्टार्टिंग बहुत ही खराब गई। न्यूयॉर्क प्रो में जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था गाइस, आफ्टर टेकिंग अ 2 ईयर लॉन्ग ऑफ सीजन, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मसल मास ऐड करी थी वो सारी लूज कर दी, बहुत ही स्मॉल पैकेज के साथ हमें दिखाई दी अपनी लास्ट अपीयरेंस के कंपैरेटिवली भी। तो ये काफ़ी डीमोटिवेट हो गए, और उसके बाद इन्होंने मैट जॉनसन के साथ अपनी कोचिंग का ब्रेकअप कर लिया। तो अब उसके बाद ये इंप्रूवमेंट्स करते गए, और अब देख लो इस वक्त ये प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 राउंड्स ऑफ पोजिंग हर एक वर्कआउट सेशन के बाद। यस गाइस, पोजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और साथ में मसल मास भी स्लोली ऐड करे जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इस सीज़न में दोबारा कम्पीट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं लगता गाइस, क्योंकि मसल मास जो इनको ऐड करनी है, अगर ये कम्पीट करते रहेंगे, फिर से पीक हिट करने का ट्राई करते रहेंगे, तो वो एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स जो इनको मिस्टर ओलंपिया में टॉप पर लेकर जा सकती है, क्योंकि फ्रेम टोटली वहीं पर है, वो ये नहीं कर पाएंगे। तो इनको एक ऑफ सीजन लेना ही पड़ेगा, फिर से चाहे 2 साल वेस्ट हुए, उसके बाद भी इनको अभी 6 महीने, 1 साल कम से कम लगाना और ज़रूरी है। उसके बाद ही ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा। बट देखते हैं अब इनका प्लान क्या है, क्या दोबारा कम्पीट करने का है या फिर ये नहीं कम्पीट करते इस सीज़न में। एनीवेज आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको इनकी फिजिक कैसी लग रही है। अब अगर चलें बाद में ये लास्ट फिजिक अपडेट पे, तो यहाँ मैं आपको एक अपडेट इंस्टाग्राम पर जो मैंने रील में देखी थी वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कोई कॉम्पिटिशन शेप नहीं है, ठीक है। अब ना मुझे कोई प्रमोशन के पैसे वगैरह मिले हैं, इसलिए मैं इनका नाम वगैरह भी रिवील नहीं करूँगा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ इसकी डायरेक्ट से ज़्यादा बेटर आर्म्स। यस, डायरेक्ट से बेटर आर्म सेपरेशन, आर्म्स की कंडीशन, आर्म्स की वेस्कुलरिटी डायरेक्ट से बेटर है ये ऑफ सीजन शेप में। मतलब ऑफ सीजन चाहे ना हो, लेकिन ये कॉम्पिटिशन शेप भी नहीं है। तो अब आप समझ जाओ हमारे मिस्टर ओलंपिया हैं डायरेक्ट, जिनके आर्म्स आप जानते हो चिकनी मिट्टी जैसे हैं, उसके बाद भी लोग अंधभक्त की तरह उन्हें पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल उनको अपोज नहीं कर रहा गाइस, ही इज़ अ रियली ग्रेट एथलीट, बट जो चीज़ जेनेटिकली लिमिटेड है वो है, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अब यहाँ देख लो इनके आर्म्स को दाओ। एनीवेज ये हो गई बात बहुत ज़्यादा आज के वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।